हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं अमन सोलंकी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन स्मार्ट क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ मेंसुरेशन में मैथ की क्लास में मेंसुरेशन में स्क्वायर की क्लास चल रही थी। स्क्वायर में शायद अब तक हम 3 क्लास कर चुके हैं। आज ये स्क्वायर की चौथी क्लास है। तो अब तक हमने 3 क्लास कंप्लीटली कर चुकी हैं और कल मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी कराए थे। उन्हीं क्वेश्चंस को आगे, उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी लास्ट क्लास में एक छोटी सी गलती ये हो गई थी कि जिन बच्चों ने लास्ट क्लास देखी होगी, थर्ड वाली, उसमें मैंने बताया था कि किसी वर्ग की भुजा अगर तुम्हारी ऐसे कुछ दे रखा था उसमें, एक सेकंड, कि अगर किसी वर्ग की भुजा 40 सेंटीमीटर है, अगर किसी वर्ग की भुजा 40 सेंटीमीटर है, लास्ट क्लास के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। थोड़ा सा मैंने बताया था कि अगर किसी वर्ग की भुजा 40 सेंटीमीटर है तो ये 40, ये 40, ये 40 और ये 40, इसकी भुजा से 5 सेंटीमीटर का वर्ग काटा जाता है। इसकी भुजा से 5 सेंटीमीटर का वर्ग काटा जाता है। तो यहां से वर्ग काटेंगे तो इसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये था क्वेश्चन में। तो देखो 5 ये, 5 ये, 5 ये, यहां से जब ये इसको काटेंगे तो ये कवर कर लेगा परिमाप में, यही तो एक्स्ट्रा ऐड होंगे। तो आपका परिमाप देखो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस ये 5 और ये 5, कितना हो जाएगा 10। तो आपका जो परिमाप हो जाएगा 70 हो जाएगा। परिमाप में कितने की वृद्धि हो जाएगी? परिमाप में 10 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसकी में देखो दिया हुआ क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत में 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन किया जाता है। 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन किया जाता है। 100 मीटर भुजा वाले उतने ही वर्गाकार खेत में कितने चावल का उत्पादन किया जाएगा? ये क्वेश्चन है। बताओ भाई, एक बार चेक करो कि इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन मात्र चुटकियों का क्वेश्चन है, आप मात्र 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। जरा एक बार ट्राई करो कैसे करना है, मैं आपको बताऊं। देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कि एक वर्गाकार खेत है, एक दूसरा वर्गाकार खेत है, एक ये वर्गाकार खेत है। ठीक है, दोनों तुम्हारे वर्गाकार खेत दे रखे हैं। ये वर्गाकार पहले वाले वर्गाकार खेत में क्या दे रखा है तुम्हें? 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन होता है। कितने किलोग्राम का होता है? 750 किलोग्राम का। लेकिन इसकी भुजा कितनी दे रखी है? इसकी भुजा दे रखी है 50। कितनी दे रखी है? 50 दे रखी है। अगर दूसरे वाले खेत की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरे वाले खेत की भुजा जो दे रखी है वो दे रखी है 100। कितनी दे रखी है? 100। तो इसका पूछना है इसमें कितने चावल का उत्पादन होगा। तो मैं आपको यहां एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि मैंने आपको लास्ट क्लास में यह समझाया था कि अगर किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाता है? क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। दोबारा समझो एक बार, किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाता है? 4 गुना। तो ये चावल का जो उत्पादन है, ये चावल का उत्पादन इसके एरिया पर ही तो होगा। किस पर होगा? एरिया पर होगा। तो भैया भुजा यहां पर 50 है और 50 से कितनी हो गई है? 100। तो कितने गुनी हो गई है? 2 गुनी हो गई है। तो भैया 2 गुनी हो गई है तो एरिया कितने गुना हो जाएगा? एरिया तुम्हारा हो जाएगा 4 गुना। 4 गुना अगर मैं 750 का अगर 4 गुना करता हूं तो 750 गुणा 4, 0 0 और 3000। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3000 किलोग्राम चावल। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लो कि अगर किसी चावल का जो उत्पादन है 50 की भुजा है उस पर 750 का उत्पादन हो रहा है और
जब उसकी भुजा को दोगुना कर दिया जाएगा तो उसमें कितना उत्पादन होगा। तो देखो भुजा को जब हम दोगुना करते हैं तो एरिया ऑटोमेटिकली 4 गुना हो जाता है। तो ये देखना एरिया यहाँ 750 था, तो 4 गुना जब होगा तो कितना हो जाएगा 750 गुणा 4। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है तुम्हें। अगला क्वेश्चन देखो तुम्हें दे रखा है कि PQRS सेंटीमीटर, PQRS 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की भुजा है, भुजा वाला वर्ग है ABCD क्रमशः PQ, QR, RS, SR के मध्य बिंदु हैं। तो बनने वाले ABCD का परिमाप क्या होगा। देखो जरा क्वेश्चंस, ये दे रखा है तुम्हें PQR और S। PQRS एक वर्ग है, इसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर। कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो ABCD इनका मध्य बिंदु है। देखो भाई A इसका मध्य बिंदु मैंने मान लिया, B इसका मध्य बिंदु मान लिया, C को इसका मध्य बिंदु मान लिया और PS इसका मध्य बिंदु D मान लिया। क्या बोल रहे हैं आगे कि मध्य बिंदु है तो बनने वाले वर्ग ABCD। तो ये बात आपको कंफर्म है, मैंने पहली क्लास में बता चुका हूं आपको कि किसी वर्ग की भुजाओं के अगर मध्य बिंदु को मिलाया जाता है तो उससे बनने वाली जो आकृति होती है वो भी क्या होती है, वर्ग होती है। इनको जब तुम मिलाओगे तो ये जो आकृति बनेगी वो आकृति क्या होगी तुम्हारी, वर्ग होगी। क्या होगी, वर्ग होगी। तो एक बात बताओ कि ये पूरी भुजा यहां से लेकर यहां तक 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी 5, ये कितनी हो जाएगी 5, ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो जरा एक बात ये नोटिस करो कि ये अगर 5 हो जाएगी तो ये 5 है, ये 5 है, तो ये 90 अंश का कोण है ना, या फिर यहां देख लो ये 5 ये 5, तो ये 90 अंश का कोण। तो ये लंब ये आधार कर्ण निकालना है, तो कर्ण तुम्हारा कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा तुम्हारा 5√2। ठीक है, अगर आप नहीं निकालना जानते तो मैं आपको निकालना बता दे रहा हूं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, आधार कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 50 और 50 का यहां से अंडर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, k बराबर कितना हो जाएगा 5√2। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये अगर 5√2 है तो ये भुजा भी कितनी हो जाएगी 5√2, ये भुजा भी कितनी हो जाएगी 5√2, ये भुजा भी कितनी हो जाएगी 5√2। तो इस भुजा इस वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, इस वर्ग का परिमाप हो जाएगा 20√2। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हें क्या दे रखा है, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा एक बार, क्या बोल रहे हैं देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसका विकर्ण कितना है तुम्हारा 14 है। ठीक है, एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है, एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल कितना है a, जिसका विकर्ण कितना दे रखा है, मैं इसका एरिया यहां लिख दे रहा हूं, इसका एरिया है a, जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मैंने 10 मान लिया तो ये भी 10 है। तथा b एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है, b जो है एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसका विकर्ण कितना है 14, इसका विकर्ण 14 है, इसका एरिया कितना है b। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि a माइनस बी क्या होगा। अच्छा a माइनस बी क्या हो जाएगा, जरा चेक करेंगे। देखो a का मतलब है कि a का एरिया निकालो, b का मतलब है कि b का एरिया निकालो, और दोनों के एरिया को क्या कर दो, माइनस कर दो। जब a माइनस बी अगर मैं निकालूंगा तो आपको पता है कि इसका एरिया तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि भुजा का वर्ग होता है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, मैं जब आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर, यही तो होता है। लगाओ भाई
1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण कितना है 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 2 से काटेंगे, 2 से 9 बार और 2 से 8 बार, ये एरिया 100 हो गया, ये एरिया कितना हो गया 98, तो कितने का अंतर आ जाएगा, अंतर आ जाएगा तुम्हारा 2 का, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में साफ साफ ये दे रखा था कि पहला जो वर्ग है जिसका एरिया तो a है, इसकी भुजा कितनी है 10, दूसरा वर्ग है इसका एरिया b है, इस बार इसकी भुजा तो नहीं दी लेकिन विकर्ण दिया है, तो मैंने विकर्ण वाला फॉर्मूला लगा दिया। विकर्ण का जब दिया हो तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, तो विकर्ण का स्क्वायर 14, 14 का स्क्वायर 196, 2 से कट जाएगा तुम्हारा ये 98 बार, तो पहले का एरिया कितना हो जाएगा 100 और दूसरे का एरिया कितना हो जाएगा 98, और पूछा है तुमसे a माइनस b क्या होगा, क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक बार उसको पढ़ो, क्या दे रखा है क्वेश्चन में। देखो अगला क्वेश्चन देखो, तुम्हें दे रखा है कि यदि वर्ग की भुजा, कोई वर्ग है, इस वर्ग की भुजा, मैंने ये वर्ग मान लिया a b c d, इस वर्ग की जो भुजा दे रखी है, जो साइड जो दे रखी है वो दे रखी है 1/2x + 1, 1/2x + 1, और उसका विकर्ण जो है कितना दे रखा है, अगर मैं डायगोनल की बात करता हूं तो डायगोनल जो दे रखा है वो 3 - x/√2 दे रखा है। विकर्ण कितना दे रखा है 3 - x/√2, और आपसे पूछा क्या है कि भुजा की लंबाई क्या होगी, वर्ग की भुजा की लंबाई पूछी है, तो जरा लंबाई निकालेंगे। देखो ये भुजा है और ये विकर्ण है, मैंने आपको बताया है कि अगर किसी वर्ग की भुजा में अगर √2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, विकर्ण बन जाता है। जैसे तुमने यहां पर कोई एक वर्ग लिया, इस वर्ग की भुजा को मैंने 5 मान लिया, कितने मान लिया 5 मान लिया, तो विकर्ण कितना हो जाएगा 5√2। अगर मैंने 10 मान लिया तो विकर्ण कितना हो जाएगा 10√2। अगर भुजा को 40 मान लिया तो विकर्ण कितना हो जाएगा 40√2। ऐसे ही भुजा यहां पर 1/2x + 1 दे रखी है, अगर मैं इसमें √2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या भाई ये तुम्हारा विकर्ण नहीं बन जाएगा, तो ये भी विकर्ण है और ये भी विकर्ण है, 3 - x/√2। कोई दिक्कत किसी को भाई, देखो √2 से 2 कट जाएगा √2 बार, ये तो सब जानते हैं भाई कैसे कट जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, तो x + 1 = 3 - x, x को जब मैं इधर ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा 2x = 2 और x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा तुम्हारा। ठीक है, अब यहां से आप अपना आंसर भी रीचेक कर सकते हैं, आंसर ये आप खुद ही चेक करना है, आपको यहाँ पे x की वैल्यू यहां लगानी है भुजा में, भुजा निकाल के फिर आपको विकर्ण निकालना है, चेक करेंगे क्या विकर्ण इतना ही आ रहा है या कितना आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, आप अपना आंसर रीचेक करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या सही था विकर्ण या नहीं था। केवल इतना नहीं बोलना है कि सही था या नहीं था, इतना बोलना है कि विकर्ण इतना आएगा या विकर्ण उतना ही आ रहा है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जैसा कि आपको पता है कि अगला क्वेश्चन में दे रखा है, तुम्हें इसको पढ़ो, इसको पूरा एक बार। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है तुम्हें, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। वैसे तो इस क्वेश्चन में पेन उठाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, देखो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। डायरेक्ट कैसे करेंगे, किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल है 25 है, तो भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा हो जाएगी 5, भुजा कितनी हो जाएगी 5। जब वो चक्कर लगा रहा है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से लगा रहा है, तो चक्कर भाई परिमाप पे तो लगाएगा, जब भुजा 5 है तो परिमाप कितना हो जाएगा 20, परिमाप कितना हो जाएगा 20, तो आपकी दूरी हो गई 20, चाल हो गई 3, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बट्टे चाल, दूरी कितनी हो जाएगी 20, चाल कितनी होगी 3, 20/3, 6 सही 2/3 घंटे, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर भी मैं एक बार कराने की कोशिश कर रहा हूं। ये कोई वर्ग है
ए बी सी डी। इसका जो एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है 25। अगर एरिया 25 मैंने भुजा को x मान लिया तो x स्क्वायर बराबर 25। तो भैया उसकी भुजा कितनी हो जाएगी? भुजा हो जाएगी आपकी 5। भुजा कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। भुजा 5 है तो भाई देखो ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5। परिमाप कितना हो गया? परिमाप हो गया 20। तो दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी भाई एक ही बात है, 20 हो गई। चाल कितनी दे रखी है? चाल दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल, 20 बट्टे 3, 6 सही 2 बट्टे 3 घंटे। कितना आ गया? 6 सही 2 बट्टे 3 घंटे। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन आपको, जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन, एक वर्गाकार पार्क का एक वर्ग का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर है। एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 2000 वर्ग मीटर है। आगे दे रखा है तो मैं, एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले विकर्ण की लंबाई की √2 गुना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसका जो क्षेत्रफल है वो 2000 वर्ग मीटर है। कितना है? 2000 वर्ग मीटर। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई, मैंने इसका विकर्ण को मान लिया, एक नया वर्ग बनाया जा रहा है कि इसके विकर्ण की लंबाई √2 गुना है, √2 गुना है। ठीक, देखो भाई ये क्वेश्चंस अगर आप थोड़ा सा अलग करोगे तो बहुत थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है। एक बात बताओ कि ये कंसेप्ट क्या सिखाया था मैंने, कि अगर मैं भुजा को 2 गुना करूं तो विकर्ण भी 2 गुना हो जाता था। एरिया कितने गुना होता था? 4 गुना। अगर मैं भुजा को 5 गुना करूं तो विकर्ण भी कितने गुना होता था? 5 गुना। एरिया कितने गुना होता था? 25 गुना। अगर मैं भुजा को 4 गुना करूं तो विकर्ण भी कितने गुना होता था? 4 गुना। एरिया कितने गुना होता था? 16 गुना। यही तो होता था। अपने क्वेश्चंस पे आना कि विकर्ण कितने गुना हुआ है? विकर्ण हुआ है √2 गुना। कितने गुना हुआ है? √2 गुना। तो भाई एक बात बताओ, विकर्ण √2 गुना हुआ है तो भुजा भी तो √2 गुनी हुई होगी। भुजा √2 गुनी हुई है तभी तो विकर्ण √2 गुना हुआ है। तो भैया एरिया कितने गुना हो जाएगा? जिस प्रकार 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2। तो एरिया कितने गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। इसका एरिया कितना है तुम्हारा? 2000, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 4000। खत्म क्वेश्चंस। यही आंसर है तुम्हारा। यही तुमसे पूछा हुआ है कि इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूं। देखो अगर यहां पे तुम्हें 200 दे रखा है तो यहां 400 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर यहां तुम्हें एरिया ऐसे दे रखा हो कि इसका एरिया 200 है और इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो भैया 200 से कितना हो जाएगा? 400। अगर यहां 800 दे रखा हो तो यहां कितना हो जाएगा? 1600। लेकिन उसके लिए डिपेंड करता है कि विकर्ण कितने गुना हो रहा है तुम्हारा, या फिर भुजा कितने गुनी हो रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलो, यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण की लंबाई 5.2 है। ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, इसकी तो विकर्ण की लंबाई है 5.2 है। इससे एरिया पूछा है। भैया एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। यही तो होता है। अगर विकर्ण दिया हो तो तुम्हें लगाओ भाई 1/2। विकर्ण कितना है तुम्हारा? 5.2 इंटू 5.2। 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा? 2 दूनी 4.2 12। ठीक है, 2.6 इंटू 5.2, 2.6 इंटू 5.2 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 26 दूनी 52, 52 की 2 हासिल 5, और 26 इंटू 5 करोगे तो तुम्हारा 130 हो जाएगा। 130 और 5 कितना हो जाएगा? 135। 13.5 दो आंसर तुम्हारा आ जाएगा।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपको अपने आप करना चाहिए था लेकिन मैंने करा दिया है तुम्हें। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल, अगर आपको इसको थोड़ा सा लॉजिक से सोचोगे तो ये चुटकियों का क्वेश्चन है। अगर आप बेसिकली तरीके से करोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करना है इसको। दो वर्गों का परिमाप दे रखा है, दो वर्ग हैं तुम्हारे ए बी सी डी, दूसरा वर्ग तुम्हें दे रखा है पी क्यू आर एस। ठीक है, इसका परिमाप कितना है 24, इसका जो परिमाप है वो 24 है, इसका जो परिमाप है वो 32 है। कितना है 32 है। क्या दे रखा है, इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। दो वर्गों का परिमाप 24 और 32 सेंटीमीटर है, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखो जरा, एक तीसरा वर्ग और बनाना है, उस तीसरे वर्ग बनाने की कंडीशन क्या है। कंडीशन यह है कि इन वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग तीसरे क्षेत्रफल के वर्ग के बराबर है। इनका परिमाप पूछा है तीसरे वाले का। ठीक है, तो इसको देखो मैं बिल्कुल एक बार शॉर्ट तरीके से करा दे रहा हूं। देखो 8 से काटूंगा तो 3 बार, 8 से काटूंगा तो 4 बार। ठीक है, तो भैया देखना, ये अगर इसकी भुजा 3 है, इसकी भुजा 4 है, तो 3 का ये एरिया कितना हो जाएगा 9, इसका एरिया कितने गुना हो जाएगा भैया, इसका एरिया कितने गुना हो जाएगा 16 भाई, 3 का 9 और इसका 16, 9 और 16, इसका एरिया कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, और 25 की जो 25 जो तुम्हारा आएगा वो क्या आएगा एरिया आएगा। कितना आएगा एरिया आएगा 25। तो भैया भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा हो जाएगी 5। तो क्या तुम्हारा आंसर 5 होगा भैया, मेरा आंसर 5 नहीं होगा। वो 5 क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने 8 से यहां काटा है तो 8 से यहां गुणा भी करना पड़ेगा तुम्हें। तो आपका ये 5 तुम्हारा ये आ गया, यहाँ गुणा करूंगा तो 8 पंजे 40, तो आपका परिमाप कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आप इसको एक बार बेसिकली तरीके से सॉल्व करके देखेंगे, या मैं करा ही देता हूं। चलो मैं करा ही देता हूं एक बार। देखो मैं इसको एक बार बेसिक तरीके से करा दे रहा हूं कि अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आपको कैसे करना है। देखो इसका जो परिमाप है पहले वाले का, इसका परिमाप तुम्हें दे रखा है 24, इसका परिमाप कितना दे रखा है तुम्हें 32। ये क्या होता है तुम्हारा 4 इंटू भुजा बराबर 24, 24 है, भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा हो जाएगी 6, कितनी हो जाएगी 6, 4 इंटू भुजा बराबर 32, यहां से भुजा कितनी हो जाएगी, यहां से भुजा हो जाएगी तुम्हारी 8, कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी तुम्हारी। ये भुजा 6 है, ये भुजा 8 है, ये भुजा अगर 6 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 36, ये भुजा 8 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 64। ठीक है, एक तीसरा वर्ग बनाना है, मैं तीसरे वर्ग को यहां बना लिया। इसका जो एरिया है इन दोनों एरिया के योगफल के बराबर है, इसका जो एरिया है वो इन दोनों के योगफल के बराबर है। 36 और 64 जब मैं जोड़ूंगा तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। अगर ये एरिया बराबर तुम्हें 100 दे रखा है, एरिया का मतलब क्या है तुम्हारा भुजा का वर्ग बराबर 100, तो भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा हो जाएगी तुम्हारी 10। ये भुजा अगर 10 आ गई तो ये भुजा 10, ये 10 और ये 10, तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 40। ठीक है, आपको जब चीजें समझ में आने लग जाएंगी तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब आपको कुछ नहीं करना है। 24 जब परिमाप दे रखा है तो 4 का भाग लगाओ, 6 का स्क्वायर 36, परिमाप अगर 32 दे रखा है तो 4 का भाग लगाओ, भुजा आ जाएगी 8। 36 और 64 जोड़ोगे तो 100। अगर एरिया 100 है तो भुजा कितनी हो जाएगी 10, भुजा 10 तो परिमाप 4 गुना 40, आंसर आ जाएगा तुम्हारा इजीली। ठीक है, चलो अगर फिर भी अगर एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके बैक करना, तो आपको हो सकता है समझ में आ जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है तुम्हारा कि
किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर खींचे गए क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा तो आपको जरा चेक करना क्या दे रखा है तुम्हें। इस क्वेश्चन को अपने आप खुद करने की एक बार कोशिश करो। एक वर्ग, किसी वर्ग के क्षेत्रफल का, ये कोई वर्ग है। वैसे तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक वर्ग का क्षेत्र वर्ग है तुम्हारा, क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर, ये विकर्ण है, विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, इस विकर्ण पर भी एक वर्ग खींचा जाता है इस प्रकार से। ऐसे करके एक कोई वर्ग है, उस वर्ग, ये वर्ग है तुम्हारा, इस वर्ग के विकर्ण पर भी कोई एक वर्ग खींचा जाता है, तो इन दोनों का एरिया पूछा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इजीली सॉल्व करो एक बार। मैं इसको क्या एक मान लूं, इस भुजा को एक मान लिया भाई, तो ये भुजा भी कितनी हो जाएगी? एक। इसका ये विकर्ण कितना हो जाएगा? विकर्ण भी तो भैया √2 हो जाएगा। बताओ हाँ या ना? क्योंकि भाई विकर्ण क्या होता है? भुजा का √2 गुना ही तो होता है। भुजा एक है तो विकर्ण √2, और ये वाला जो विकर्ण है इस वाले वर्ग की भुजा है, तो ये भुजा भी √2 हो जाएगी, ये भी √2 हो जाएगी, और ये भी √2 हो जाएगी। तो जब तुम इसका एरिया निकालोगे तो कितना आएगा? एक भुजा है, भुजा का स्क्वायर 1। जब तुम इसका एरिया निकालोगे तो इसकी भुजा कितनी है? √2। √2 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, आपका अनुपात हो जाएगा 1:2। तो अब यहां से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आगे भी तुम्हारा कोई क्वेश्चन आता है, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन आया कि किसी वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, किसी वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, इस वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए, इस वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? तो ये 5 है तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी तुम्हारी? सॉरी, ये भुजा 5 है तो एरिया कितना हो जाएगा? 25। और विकर्ण पर जो वर्ग बनेगा उसका एरिया कितना हो जाएगा? 50। तभी तो अनुपात 1:2 आएगा। तो उसका एरिया तुम इजीली डबल करके निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है तुम्हें। 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाला एक व्यक्ति, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति, जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। की दे रखी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाला व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णतः 2 मिनट में पार कर जाता है। एक वर्ग है तुम्हारा A B C D, ये विकर्ण को 2 मिनट में पार कर जाता है। ये विकर्ण है तुम्हारा, ये चाल है 3, टाइम दे रखा है 2। आगे पूछा है तो दे रखा है क्वेश्चन में, तो मैदान का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर का होगा या कितने वर्ग मीटर का होगा। ठीक है, अगर ये बात करें कि ये तुम्हारा विकर्ण है, आपको पता है चाल भी दे रखी है, समय भी दे रखा है, तो दूरी निकालना जरा। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है तुम्हारी? 3। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में करूंगा तो मैंने बताया था कितने का होगा? 5/18। समय कितना है? 2 इंटू सेकेंड में करेंगे तो 60। 3 से 6 बार, 6 से 10 बार, तो विकर्ण कितना आ जाएगा भाई तुम्हारा? विकर्ण आ जाएगा 100। विकर्ण कितना आ गया? 100 आ गया तुम्हारा। और आपसे पूछा क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। 1/2 विकर्ण का स्क्वायर 100 गुणा 100। 100 से 100 कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 5000। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5000 आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर आपको हमारा क्वेश्चन कराने का तरीका से समझ में आया हो, अभी मैं मानता हूं कि अभी हम लोग इजी क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक है, अब लगभग आज की क्लास तक लगभग स्क्वायर के मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर चुके हैं। मोस्टली क्वेश्चन बोले तो मोस्टली टाइप, जिस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, कल हम जो क्वेश्चन कर रहे होंगे, कल हम प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल हमारे स्क्वायर की लास्ट क्लास होगी, कल वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मिक्सअप जो हमारे अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है,
चलो ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और कंसेप्ट अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।